हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री के अंतर्गत आज हम कोणों के बारे में, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की भुजाओं के बारे में और त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले कोणों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि इन सभी का आपको अच्छी तरह पता चल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। तो देखिए एक यहाँ पर हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें जो x है इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक सीधी रेखा, इसके एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जैसे अब आपको एक कोण दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे, अब हमारे पास 2 कोण है। इसको अगर हम यहाँ मिलाएंगे तो 3 कोण है, 4 कोण है, 5 कोण है। तो यहाँ ये एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी कोण हो, इन सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पर देखिए 2 कोण दिए हैं, एक ये कोण है और एक ये कोण है। तो कोण 1 और 2, एक का मान हमें दिया है 3x जमा 15 और 2 का मान दिया है x जमा 5। इन एक और 2 कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो यहीं से हम शुरू करेंगे कि कोण 1 जमा कोण 2, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब एक की जगह हम इसका मान रखते हैं 3x जमा 15 जमा कोण 2, x जमा 5, x जमा 5 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर x को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए 3x और इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये 1 है, तो 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x। और 15 और 5 को आपस में, ये दोनों क्या है, प्लस प्लस किया तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 बराबर 180 डिग्री। अब 4x, क्योंकि हमें x का मान निकालना है इसलिए हम 4x को इधर रखेंगे और 20 को उधर ले जाएंगे। तो 180, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तब किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4x बराबर 180 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 160। और x के साथ क्या कर रहा है, 4 गुणा, इधर आएगा क्या करेगा, भाग। तो 160 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 40 डिग्री। तो x का मान क्या होगा, 40 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए 40 डिग्री। प्रश्न नंबर 2, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो। तो देखिए हमने एक और आकृति ली है, इसमें हमने 3 कोण लिए हैं। तो जैसे मैंने पहले प्रश्न में बताया कि एक तरफ कितने भी कोण, उन सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इन तीनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180। तो इसको हम कोण 1, इसको कोण 2 और इसको कोण 3 मानते हैं। तो ये हम लिखेंगे कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब एक कितना है, x जमा 20, 2 50 डिग्री है और 3 x माइनस 10। इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब x इकट्ठा कर लेते हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो 1x और ax कितना हो जाएगा, 2x प्लस। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 50 और 20 कितना हो गया, 70। और 70 में से हम 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का है, तो 70 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 60 बराबर 180 डिग्री। अब 2x को इधर रखेंगे, ये प्लस का है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 60। तो 2x बराबर 180 में से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा, 120। या फिर x के साथ 2 क्या कर रहा है, गुणा, इधर आएगा भाग। तो 120 भाग में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो x का मान क्या हुआ, 60 डिग्री। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है, x का मान 60 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। त्रिभुज के तीनों कोण होंगे। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इनके जो तीनों कोण है ये हमारे, इन तीनों कोणों का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। तो वो तीनों कोण क्या होंगे? तो मान लेते हैं कि इसके जो कोण है वो है हमारे 2x, 3x और 5x, ये इनके कोण है। अब ये 2x मान लेते हैं, ये 3x है और ये 5x है। अब तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये सभी x है तो कितने हो जाएंगे? 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10x, 10x बराबर 180 डिग्री। या फिर x बराबर ये 10 हमारा इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा? भाग 0 से 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 18 डिग्री। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो x की जगह 18 रखेंगे तो 2 गुणा 18 36, 3 गुणा 18 54 और 5 गुणा 18 90 डिग्री। तो ये हमारे ऑप्शन आए हैं, क्या है? 36, 54 और 90। तो इसमें देखिए 36, 54 और 90 का है, ये है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि वो तीनों कोण क्या होंगे? 36, 54 और 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कुछ भुजाएं दी हुई है, निम्न में किन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बन सकता? तो देखिए एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हुई है, यहाँ भी 3 भुजाएं दी हुई है, यहाँ भी 3 भुजाएं और यहाँ पर भी 3 भुजाएं। इन 3 भुजाओं में से किस में हमारी त्रिभुज नहीं बन सकती? तो आपको बता दूं कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है, मान लेते हैं हम ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं में एक बात याद रखना कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़, किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा बड़ा होता है। मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5, देखिए इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, इससे बड़ा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, वो 2 से बड़ा है। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखते हैं, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 3 7, इससे बड़ा है। 5 और 4 9, इससे बड़ा है। और 3 और 5 8, इससे बड़ा है, तो इससे त्रिभुज बन सकती है। 4 और 5 9, इससे बड़ा है। 5 और 6 9, 5 और 6 11, इससे बड़ा है। और 6 और 4 10, 5 से बड़ा है, तो इससे भी त्रिभुज बन सकती है। 2 और 3 5, ये 5 के बराबर है। तो बराबर नहीं बल्कि हमारी जो भुजा होती है, दो भुजाओं का जोड़ होता है, वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ना कि बराबर। परंतु इन दोनों भुजाओं का जोड़ क्या है? इसके बराबर है, इसलिए इससे त्रिभुज नहीं बन सकती। तो ऑप्शन सी है जिससे त्रिभुज नहीं बन सकती। यहाँ देखिए 2 और 3 5, इससे बड़ा है। 3 और 4 7, इससे बड़ा है। और 4 और 2 6, इससे बड़ा है, तो इससे भी त्रिभुज बन जाएगी। तो ऑप्शन सी, जिसकी भुजा 2 3 5 होगी, उससे त्रिभुज नहीं बन सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किन कोणों से त्रिभुज बनाया जा सकता है? नीचे में 3 कोण दिए, इन तीनों कोणों में से किस से त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो अभी हमने पीछे किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो जिस तीनों कोणों का योग 180 होगा, उससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए 5 50 और 40, 90 90 और 80, 170, 110 और 40, 150 और 50, 200 डिग्री। 90 और 50, 140 और 60, 200 डिग्री। 110 और 40, 150, 150 और 30, 180 डिग्री। तो केवल इससे त्रिभुज बन सकती है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों से कम है और ये
ज़्यादा है तो इससे भी नहीं बन सकती, ये भी ज़्यादा है इससे भी नहीं बन सकती। तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए जो त्रिभुज है वो केवल और केवल इन कोणों के द्वारा बन सकती है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 75 डिग्री है, बाकी सभी कोण होंगे। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमें एक कोण दे दिया 75 डिग्री, हमें कोण बी, सी और डी निकालने हैं। तो देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जो कोई भी चतुर्भुज है, चाहे वो वर्ग है, चाहे आयत है या फिर समान, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसके आमने सामने का कोण क्या होगा? समान होगा। जब ये 75 है तो कोण सी भी क्या होगा? 75 डिग्री। हमारे पास दो कोण आ चुके हैं, दो कोण बाकी है और वो दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो इसको हम लिखते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। अब कोण ए 75, यहाँ पे बी मानते हैं बी, प्लस सी हमारा 75 डिग्री है और डी हम डी रख लेते हैं एक बार 360। अब देखिए ये 75 और 75 कितना हो गया? 150। तो यहाँ पे कोण बी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा? 360। इधर इन दोनों का जोड़ कितना है? 150। तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 150। तो कोण बी जमा कोण डी बराबर 360 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा? 210। अब ये दोनों कोण क्या है? बराबर है, तो इसको हम 2 से भाग कर देते हैं। तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? इसको जब हम भाग करेंगे 105 डिग्री। तो ये कितना होगा? 105 डिग्री और ये भी कितना होगा? 105 डिग्री। तो हमारे चारों कोण आ गए हैं। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया बी, तो बी कितना है? 105। यहाँ पर 105 है, यहाँ भी 105 है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, ये नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी 75, इसमें 175, इसमें 75 नहीं है, इसमें 75 है, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 105, 75 और 105। जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर होगा। तो आज हमने कुल 6 क्वेश्चन किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।